ओके, आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक रिलेशन के ऊपर, जिसको दूसरी भाषा में हम लोग पीआर बोलते हैं। तो पहले तो ये पीआर बहुत अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। धीरे धीरे जो पीआर की क्वालिटी है ना, वो मैनिपुलेशन की तरफ जा रही है। तुमने बहुत सारी रील देखी होंगी, आजकल ऐसी आ भी रही हैं सबकी फीड में कि वहाँ पे मोदी जी की वीडियोस आ रही हैं, मोदी जी की मीम आ रही हैं, वो मेलोडी की टॉफ़ी। और तुमने कमेंट में देखा होगा कि हर बंदा बस कुछ भी विवाद हो, ये तो मोदी जी की ही गलती, मतलब इन अ फनी सेंस। ठीक है, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, इससे दिक्कत हो क्या रही है और किसको हो रही है? देखो, मोदी जी को इससे कोई तकलीफ़ नहीं है और ना होगी, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में मोदी जी पहले नंबर पे आएंगे। और उसका रीज़न साइकोलॉजिकल है। जब तुम, मैंने किसी महान पुरुष से सुना था, तुम रिलेवेंट रहना सीखो। पॉजिटिव वे में रहो चाहे नेगेटिव वे में रहो, पर रिलेवेंट रहो। अगर तुम रिलेवेंट हो इनफ, तो तुम्हें वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसका कारण ये है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो उन इन्फॉर्मेशन को याद रखता है जो हाई इमोशनल इवेंट्स होते हैं। जैसे कि तुम्हें किसी ने थप्पड़ मार दिया या तुमने पहली बार लड़ाई लड़ी, वो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि वो हाई इमोशंस होते हैं। तुमने कभी हंस दिया, कभी रो दिया, नॉर्मल इमोशन याद नहीं रहते। अब दिन भर तुम मोदी जी मोदी जी मोदी जी सुनोगे, भले तुम उसको नेगेटिव वे में लो, भले तुम उसको पॉजिटिव वे में लो। अच्छा, भारत के अंदर न जाने कितनी पार्टीज़ हैं, लेकिन हमें पार्टीज़ के नाम पता है एक या दो। मोस्टली बीजेपी मालूम है ना, और कुछ और पार्टियों के नाम पता है, लेकिन बाकी ध्यान में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को रिलेवेंट रहना आता है। उसको पता है कि रिलेवेंट कैसे रहना है। वो मीम्स बन रही हैं एंड मोदी जी इस पे खुश हैं। वो फालतू में तुम उनको याद रखोगे, बस दैट्स मैटर। तुम उन्हें याद रखते हो, दैट्स मैटर। फिर तुम उसको नेगेटिव सेंस में रखते हो चाहे पॉजिटिव सेंस में, नो मैटर। द रीज़न इज, इट इज़ वेरी सिंपल। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो डाटा कलेक्ट करता है, वो चीज़ें अपने दिमाग में हमेशा याद रखता है जो बहुत ही हाई इमोशनल इवेंट से गुजरे हों। चाहे तुम्हें बहुत हाई इमोशनल वैल्यू में तुमने किसी के ऊपर तारीफ सुन ली हो, ठीक है, किसी से दिल से अटैच हो तुम, तो वो चीज़ तुम उसको याद रखोगे। या फिर तुम किसी से दिल से नफरत करते हो, बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, घृणा करते हो, तो वो चीज़ तुम्हें, वो इंसान, वो इवेंट, वो चीज़ तुम्हें दिमाग में हमेशा याद रहेगी। तुम जो भी जितने भी पीआर इवेंट देख रहे हो, सेलिब्रिटीज़, इनका भी देखोगे तो ये जानबूझ के मूवीज़ बना रहे हैं, फेल मूवीज़ बना रहे हैं, बेकार मूवीज़ बना रहे हैं। और वो, इन्हें भी यही पता है कि तुम लोग ये जानते हो कि ये जो इनका मॉडल है ना, कि फ्लॉप मूवी बना के कैसे पैसा कमाते हैं, ये चीज़ उनको मालूम है। और वो जानबूझ के और बना रहे हैं। वो जानबूझकर उन चीज़ों पे ट्रिगर कर रहे हैं जिससे, जो तुम ऑलरेडी जानते हो, तुम्हें लगता है कि वो चीज़ तुम्हें मालूम है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, बट फिर वही चीज़ वो मूवी में रिवील कर देते हैं। पीआर का गेम पूरा मैनिपुलेशन पे चल रहा है, पूरा का पूरा मैनिपुलेशन पे। बार बार तुमको जो मीम दिखाई जा रही है, तुम्हें लग रहा है कि अरे ये तो ट्रेंड चल रहा है, अरे ये तो मजाक के तौर में चला, अरे यार ये तो देश बुरा है, इस चक्कर में ऐसा है, अरे लोग नफरत दिखा रहे हैं। नहीं भाई, कोई नफरत नहीं दिखा रहा वहाँ पे। ये सब देखो, पीआर के अंदर क्या होता है, एक पीआर एजेंसी होती है, पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट की एजेंसी होती है। उस एजेंसी के अंदर वो जो लोग होते हैं, वो होते हैं मीमर्स, वीडियो एडिटर्स। ये लोगों का बहुत लंबा ग्रुप होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे पेजेस चल रहे होते हैं, जिनके 100-200 मीम पेजेस चल रहे होते हैं। अब 100-200 मीम पेजेस में अगर मैं अपनी फ़ोटो लगाऊंगा, तो अगली बार से तुम मेरे को देखोगे तो कहोगे यार ये बंदा कहीं तो मैंने देखा है इसको। तुम थोड़ा हुक दोगे, तुम थोड़ा अटेंशन दोगे, बाकी काम मेरी फीड कर देगी। ठीक है, बाद में मैं आने लगूंगा तुम्हारी फीड में, वो फीड हमारा काम कर देगी। लेकिन शुरुआत में तुमने मेरी शक्ल देखी, वो मैटर करती है। तुम थोड़ी शक्ल मेरी देख लोगे, तुम हमें ज़िंदगी भर याद रखोगे। तुम कहोगे यार कहीं तो देखा है, अच्छा अच्छा, हाँ ये तो इंस्टा पे आता, अरे यार ये तो उसकी तो वीडियो बनाता है, तुमको ये याद आएगा। और यही तो पीआर का गेम है। अभी जब इलेक्शन होंगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तुम्हारे दिमाग में मोदी जी, राहुल गांधी, बस यही तो दो लोग हैं। और भाई देखो, एक हीरो और एक विलन, ये तो होता ही है हर कहानी में, ये मैकेनिज्म चलता ही है। अगर विलन नहीं होगा तो हीरो की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई हीरो ही नहीं होगा। और अगर विलन ही विलन हो गए तो कोई हीरो नहीं होगा। कहने का मतलब है, किसी को हीरो बनना पड़ेगा, किसी को विलन बनना पड़ेगा, और हीरो बनने के लिए विलन होना जरूरी है। इंडिया पाकिस्तान से हेट करता है, इंडिया का विलन पाकिस्तान है, और ये है नहीं, बनाया गया है, नैरेटिव सेट किया गया है, क्योंकि हमें अपनी अंदर की कमजोरियों को छिपाने के लिए बाहर की तरफ फोर्स करना पड़ता है, बाहर के लोगों को विलन बनाना पड़ता है। हम पाकिस्तान को बुरा ठहरा देंगे ताकि हम वो गलतियाँ छुपा पाएँ जो हमारे देश के अंदर चल रही हैं। हम वो चीज़ें छुपाने के लिए पाकिस्तान या फिर दूसरे देश के दुश्मन बना लेते हैं जो हमने गलतियाँ की हैं। लाइक बेरोजगारी ऐसा टॉपिक नहीं है बाय द वे, बट ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, जिस पर बात करना ज़रूरी है, जिस पे आँख खोल कर बात करना जरूरी, जिस पे सवाल पूछना जरूरी है। करप्शन क्यों चल रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इंडिया पाकिस्तान बता दिया गया है। हमें लोगों के बीच में एकता लाने के लिए दो लोगों के बीच में नफरत फैलानी ज़रूरी होती है।
इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ कि जब जैसे तुम्हें कुछ दो लोग हैं तुम्हारे पास, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बिठानी है, तो किसी थर्ड पार्टी को ले आओ। वो दोनों कॉमन हो जाएंगे और वो किसी तीसरे के लिए लड़ेंगे। जैसे तुम हिंदू हो, ठीक है, तुमने एक ग्रुप बनाया हिंदू करके, सनातन धर्म करके, ठीक है, थोड़ा टॉपिक सीरियस है ये। तो तुमने एक ग्रुप बनाया सनातन करके। अब वो सनातन धर्म के अंदर तुम्हें लोगों को जोड़ना है, अगर लोगों के बीच में एकता लानी है तो तुम्हें कोई ना कोई अपोनेंट चाहिए। अगर तुम अपोनेंट एक छोटे खिलाड़ी को लेते हो, सिख, ईसाई, ये धर्म के लोगों को लेते हो, तो यार तुम्हारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि लोग लड़ ही नहीं पाएंगे। लोग कंपटीशन उससे करते हैं, लोग लड़ते उससे जो उनकी थोड़ी बराबरी का हो या ऊपर नीचे का हो। अब जैसे हिंदू की बराबरी में सेकेंड जो रिलीजन आता है वो आता है मुस्लिम का, ठीक है, इस्लाम धर्म। तो हम लोग टारगेट बनाते हैं मुस्लिमों को, हम लोग कहते हैं कि यार तुम हमारे दुश्मन हो। और सेम मुसलमानों के लिए वही चीज़ अप्लाई होती है कि वो लोग हमको टारगेट बनाते हैं कि यार अब हमारे हिंदू दुश्मन है। इससे जो उनकी ग्रुप होता है, उनका जो सोसाइटी होती है, जो उनका कल्चर होता है, उस पर बॉन्ड बनता है, बॉन्ड आता है अच्छे से। क्योंकि जब तुम्हारा एक कॉमन दुश्मन होगा, तुम्हारा एक कॉमन मतलब होता है ना, कहीं सुना मैंने क्या था, कौन कौन मौसेरे भाई, यार मैंने याद नहीं आ रहा मेरे को भी, तो कोई मौसेरे भाई होते हैं। तो खैर ये तुम्हारे साथ पीआर का गेम अभी खेला जा रहा है। एंड जब तक तुम इन चीज़ों पे रियलाइज़ नहीं करोगे खुद से, जब तक चीज़ों को खुद से नहीं समझोगे, तब तक गेम चलता रहेगा, गेम कंटिन्यू रहेगा, कुछ नहीं चेंज होने वाला। ना हम बदल सकते हैं ना तुम बदल सकते हो, जब तक हम खुद से नहीं समझेंगे। देखो, हम किसी को समझाने के लिए नहीं बैठे, हम खुद को केवल समझा सकते हैं, हम खुद को फिक्स कर सकते हैं। दुनिया का ना जिम्मा ले रखा है ना दुनिया का ठेका ले रखा है, ठीक है। तो खुद को बेटर बनाओ, अवेयर रहो, जो चीज़ें चल रही हैं उनसे थोड़ा सा अवेयर रहो कि क्यों हो रहा है, क्यों बार बार मेरी फीड में मोदी जी आ रहे हैं, क्यों बार बार ना चाहते हुए भी मेरे में नेगेटिव कंटेंट आ रहा है। वो ये जो आजकल चल रहे हैं ना केसेस, वो केसेस क्यों आ रहे हैं, ये ट्रेंड क्यों बन रहा है, नेगेटिविटी बायस्ड होता है ये, साइकोलॉजी में से नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ये क्यों हो रहा है, इसका पता लगाओ, अदरवाइज़ काम नहीं बन पाएगा। खैर आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही है। तुमने पीआर के बारे में सोच लिया, जान लिया कि पीआर कैसे काम करता है, दैट्स इनक्रेडिबली गुड फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट, कभी बनाते हैं फिर तो।